अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके लिए हमारी अहमियत बिल्कुल नहीं होती। हम उनके लिए इतने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को अहमियत देते हैं, लेकिन वो हमारी कदर नहीं करते। तो इसमें उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा अपना है। उनकी तो नेचर है ऐसी। अगर एक इंसान को कोई चीज़ फ्री में अवेलेबल हो रही है तो लाजमी बात है वो उसकी कदर नहीं करेगा। इसमें कसूर हमारा है कि हम उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने आप की कदर बनाई जाए और कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की मुफीद इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बासानी पहुंचती रहें। चलें शुरू करते हैं। इंसान सैक्रिफाइस और कंप्रोमाइज उस स्टेज पर आकर करता है जब वो चाहता है कि हमारा रिलेशन बच जाए। वो रिलेशन कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, कजन्स के साथ या आपके लाइफ पार्टनर के साथ। कोई भी रिलेशनशिप हो, उसे बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके 100% कंप्रोमाइज़ और सैक्रिफाइसेस के बावजूद अगला आपकी कदर और अहमियत को नहीं पहचान रहा और आपकी कदर नहीं कर रहा, बल्कि इस सारी इज्जत और एहतराम को अपना हक समझ के वसूल कर रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। अब करना ये है कि दूसरे लोगों को सिर्फ उतनी अहमियत दीजिए जितने के वो हकदार हैं और जितनी अहमियत वो आपको देते हैं, क्योंकि वो जितनी आपको अहमियत और इज्जत और कदर देते हैं वो उतनी ही डिज़र्व करते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अपनी अहमियत को पहचानें। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपके अंदर सारी खूबियाँ मौजूद हैं, तो फिर झुकना किस बात का। दूसरों को इज्जत दें, एहतराम दें, लेकिन सिर्फ उतना जितना वो हजम कर सके। उससे ज़्यादा आप देंगे तो आपके लिए बाइस परेशानी होगी। दूसरों की नज़र में अपनी अहमियत बनाएं और वो ऐसे बनेगी कि पहले आपको अहमियत देना होगी। अपनी फीलिंग्स को कभी भी किसी के लिए हर्ट मत होने दें। कभी भी अपनी ख्वाहिशात को किसी की ख्वाहिशात पर तरजीह मत दें। जब आपके नज़दीक आपकी ख्वाहिशात और फीलिंग्स, इमोशंस की कोई कदर नहीं है तो दूसरा उनकी कदर कैसे करेगा। अगर आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स और सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगे, अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिट्स, अपने रूल्स का ख्याल रखेंगे, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत भी करेगा और आपकी बाउंड्रीज की भी इज्जत करेगा। लेकिन अगर आप किसी के लिए अपनी बाउंड्रीज, रूल्स को तोड़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, तो अगला कदर नहीं करेगा। ये हमारा ख्याल होता है कि अगले को हमारी कदर आएगी या उससे बहुत स्पेशल लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि लोग सर पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उतनी इज्जत अहमियत डिजर्व करते हैं जितनी वो आपको देते हैं। इसलिए ज़िंदगी का कोई भी मामला हो, कोई भी रिलेशन हो, कोई भी मसला हो, उसमें सबसे पहले अपनी राय, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रायोरिटीज़ को अहमियत दें। कभी भी दूसरों के लिए अपनी प्रायोरिटीज़, फीलिंग्स को हर्ट मत होने दें। अपनी प्रायोरिटी चेंज मत करें। इस सब का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अहमियत ही देना छोड़ दें और बिल्कुल ही कंप्रोमाइज, सेक्रीफाइस मत करें, लेकिन वहाँ जहाँ आपको लग रहा हो कि आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, एहतराम मिलेगा, कदर मिलेगी, लेकिन जहाँ पर आपको इमोशंस की, आपके सेक्रीफाइसेस की कदर नहीं है, वहाँ से किसी भी किस्म की उम्मीद मत लगाएं। ये काम दीवार में सर मारने के बराबर है। इसलिए अपने इमोशंस, फीलिंग्स की कदर करें, उन्हें बचा कर रखें किसी ऐसे मौके के लिए जहां पर उनकी वाकई में ज़रूरत होगी और कदर होगी। अच्छा इखलाक रखें, सबसे अच्छे से मिलें, कोई बर्थडे वगैरह आता है विश करें, सब कुछ करें, लेकिन लिमिट्स में रहकर। हमेशा प्रायोरिटी आपके लिए आपकी अपनी ज़ात होनी चाहिए। जब आप किसी दूसरे को अपनी ज़ात पर अहमियत देंगे तो ज़ाहिर है जब आप अपनी ज़ात की इज़्ज़त नहीं कर रहे तो दूसरा कैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज़्ज़त करेगा। लोगों को इज़्ज़त दें, अच्छा इखलाक रखें, उनके काम आएँ, उनको स्पेशल फील करवाएं, उनके स्पेशल मौक़ों पर उनके साथ रहें, उनके गमों में उनके साथ रहें, लेकिन लिमिट्स में रहकर। हमेशा अपनी ज़ात को ज़्यादा अहमियत दें, अपनी ज़ात को अपनी प्रायोरिटी बना लें, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं। देखें, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं करेंगे, अपने इमोशंस की कदर नहीं करेंगे, तो दूसरा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशन, फीलिंग्स की कदर कैसे करेगा। उसे क्या ज़रूरत है, जब आप उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मान रखे।
अपने आप को अगर आप खुद अहमियत देंगे तभी दूसरे आपको अहमियत देंगे। अगर आप अपने आप की इज्जत करेंगे तभी दूसरे आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप इस सीक्वेंस के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यानी अगर आप लव को अपनी पहली प्रायोरिटी बना लेंगे, तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस दूसरे नंबर पर आ चुकी होंगी और रिस्पेक्ट को मिलेगा तीसरा नंबर। और आपको पता है कि तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट, फिर लव और फिर एक्सपेक्टेशन, इन 3 चीज़ों को इसी सीक्वेंस के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ बनाएं। किसी भी मामले में सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट को देखें, फिर लव की बारी आएगी और फिर एक्सपेक्टेशंस की बारी आएगी। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।